मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप सभी आईटीआई वाले बंदे, जैसे आईटीआई आपको दिख रहा है, आईटीआई वाले बंदे इस इसरो वार्क या अन्य टेक्निकल एग्जाम में कैसे सफलता पा सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट हम बताएंगे। जो पॉइंट हम इसरो और वार्क के बताने वाले हैं परीक्षा के लिए, ये पॉइंट थोड़े से कड़वे हो सकते हैं, कुछ लोगों को बुरे लग सकते हैं, कुछ लोगों को अच्छे लग सकते हैं। तो उन्हीं पॉइंटों पर हम आज चर्चा करेंगे कि अभी वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में जो इसरो और वार्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो कैसे तैयारी करें, कैसे सफलता पाएं, कुछ लोगों के मन में क्या चल रहा है, तो उन पॉइंटों के बारे में हम बताएंगे। और यदि आप लोगों ने उन पॉइंटों पर पूरी तरीके से यदि काबू पा लिया, उन पॉइंटों पर आपने खरे उतर गए, तो आपको 100% सफलता मिलना बिल्कुल संभव है। ये पॉइंट जो हैं थोड़ा कड़वे आपको लग सकते हैं, और लेकिन अगर इन पॉइंटों पर आपने गौर किया तो आप जरूर भी इसरो, वार्क या अन्य किसी एग्जाम में आप 100% सफल हो जाएंगे। अब ये जो पॉइंट है, ये कड़वे पॉइंट कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने अब ये देखा है कि कुछ लोगों से चर्चा की है, बातचीत की, तो वो जरूर ये कह रहे हैं कि भाई इसरो जो एग्जाम होने वाला है, इसरो का आगे होगा, 2-4 महीने में एग्जाम होगा, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इसरो में 20 वैकेंसी है या 17 वैकेंसी है या इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वैकेंसी है, तो यदि मेरा इसरो में नहीं होगा तो वार्क में मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो मन का भ्रम है कि मेरा इसरो में नहीं होगा लेकिन वार्क में हो जाएगा, तो यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि भाई जैसे मान लीजिए फिटर वाले बच्चे हैं, वार्क में आपकी 700 जगह फिटर की है, 700 नंबर जगह जो है वो फिटर की है। तो क्या 700 जगह जो फिटर की है, क्या आप लोगों के लिए ही है कि हाँ भाई आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, या 700 बच्चे जो हैं आप उसमें जो गिन रहे हैं, क्या जो और इंडिया के बच्चे हैं, क्या उन लोगों ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी जो फिटर वाले बच्चे हैं? तो जो बंदे ये सोच रहे हैं कि हमारा 700 में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए, क्योंकि इस 700 फीटर की वैकेंसी में बार्क में कम से कम 1 से 1.5 लाख फॉर्म डलेंगे। तो यही बात मैं कह रहा था कि ये बात कड़वी है। तो भाई ये आप दिमाग से निकाल दीजिए, एक से एक बंदे पूरी इंडिया के अंदर, एक से एक पढ़ने वाले बंदे पढ़े हुए हैं। तो आप सबसे पहले यदि आप इस 700 में या इस बार्क में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग से ये मन से निकाल दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% अभी हो गया है। आप जब तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि और फिटर वाले बंदे जो हैं वो भी आपके समान ही पढ़ाई कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप 700 का तो सोच रहे हैं, लेकिन जो इसरो में इधर 20 वैकेंसी है उसका क्यों नहीं सोच रहे हो? जब आप इस 20 वैकेंसी का सोचोगे तब आपकी पढ़ाई ज्यादा होगी, तो आप 700 में सिलेक्शन पाएंगे। अगर 20 में किसी कारणवश आप 20 की तैयारी कर रहे हैं, अगर 20 में सिलेक्शन नहीं हो पाया तब 700 में आपका हो पाएगा। लेकिन अभी से आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा 20 में सिलेक्शन नहीं होगा तो 700 में तो हो ही जाएगा। ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। यदि आप 700 का सोचोगे दिमाग में, तब वो 7000 में आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और 7000 में सिलेक्शन होगा तो आप मेरिट में पीछे चले जाओगे, क्योंकि 700 में उन्हें 2800 3000 बच्चे लेना है, क्योंकि 4 गुने से 5000, 5 गुने बच्चे लेंगे तो 700 का 4 गुना 2800 हो रहा, और 700 का 5 गुना 3500 हो रहा। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि 2800 में हमें जगह बनानी है, 3500 में जगह बनानी है। आप ये सोचिए कि हमें टॉप 20 में जगह बनानी है, क्योंकि मन में आप जो सोचोगे वैसा ही आप शरीर रिएक्ट करेगा। तो भाई जो लोग 700 में सोच रहे हैं कि 20 में नहीं होगा 700 में होगा, तो वो गलत सोच रहे हैं, वो नेगेटिव सोच रहे हैं। तो ये कड़वी बात है कि आप ये सब सोच के यह सब हटा दीजिए। ये कड़वी बात जो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी 100% सफलता का एक बात तो ये थी कि आप टॉप 20 का सोचिए, टॉप 20 का सोचोगे तब आपका नंबर टॉप 100 में आ पाएगा। तो ये ज्यादा वैकेंसी के बारे में मत सोचिए, इंडिया बहुत बड़ा है। अब मैं दूसरी बात आपको ये बताता हूँ, कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई ये छोटा सा नोट्स पढ़ लीजिए, ये 100 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं होगा। इसका जो सिलेबस है मैं आपको बता रहा हूँ, नॉन टेक
और टेक, यानी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की आपको भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो आपको बाद में पछताने के लिए हो जाएगा। आप जो बंदे आपको कह रहे हैं कि 500 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 20 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 30 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपके कोई वो मित्र तो है नहीं, आपके कोई दोस्त है नहीं कि आपको सिलेक्शन के लिए बोल दें कि भाई चलो ठीक है इस जगह पे आप सिलेक्शन ले लो, हम नहीं लेते हैं। सिलेक्शन में पॉइंटों का फर्क पड़ता है, पॉइंटों से सिलेक्शन जब रुकते हैं तब पता चलता है। उन लोगों से पूछिए जिनके सिलेक्शन पॉइंटों से, नंबरों से, एक एक दो दो नंबर से रुके हुए हैं। इसलिए मेहनत में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, मेहनत पूरी करिए, क्योंकि आप लोग जो फिटर करे हैं, आईटीआई करे हैं, तो आप मेहनत करने के लिए आईटीआई करे हैं, जो बीटेक करे हैं वो मेहनत करने के लिए करे हैं। तो ऐसे नहीं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 100% सफलता कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको क्या तैयारी करना है। आपको ट्रेड थ्योरी, जैसे आप इसकी बात करते हैं, ये इसरो का 80 नंबर का हमारा टेस्ट होगा। 80 नंबर में लगभग 70 नंबर की थ्योरी आएगी और इसमें 10 नंबर की नॉन टेक आएगी, यानी ये टेक्निकल हम कह देते हैं और ये नॉन टेक कह देते हैं। तो नॉन टेक आपको जो है ये जो 70 नंबर की टेक्निकल है, इसके लिए आपको पूरी टेक्निकल थ्योरी पढ़ना चाहिए, बेसिक थ्योरी पढ़िए आप, क्योंकि बीच बीच से क्वेश्चन आएंगे तभी वो कवर हो पाएंगे। अब आईटीआई की जो फिटर ट्रेड है उसकी मैं किताब आपको बता देता हूँ। इस 70 नंबर के लिए आपको निम्मी पैटर्न की फिटर की बुक पढ़ना चाहिए, पूरी बुक पढ़ना चाहिए, या रॉयल की आपके पास बुक हो वो बुक पढ़ना चाहिए, एशियन की बुक हो वो बुक पढ़ना चाहिए। आप पहले बुक को पढ़िए, उसी के साथ साथ बुक से यदि आपने वो चैप्टर कर लिया तो आप उसके ऑप्शनल क्वेश्चन हल करिए। केवल ऑप्शनल क्वेश्चन करोगे तो आपका ज्ञान लिमिटेड रहेगा और आप उसमें से कम क्वेश्चन कर पाएंगे। बुक जरूर पढ़ना पड़ेगी, केवल ऑप्शनल से काम चलने वाला नहीं। ऑप्शनल में एक चैप्टर से 10-20 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यदि आप उस चैप्टर को पूरा बुक से अध्ययन कर लेते हैं तो आपके 100 से 200 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 बुक्स आपको बता दी है, निम्मी पैटर्न की फिटर टेट की, रॉयल की फिटर टेट की, या एशियन की फिटर टेट की। बुक पढ़िए आप 70 नंबर के लिए और उसकी ऑप्शनल क्वेश्चन हल करिए किसी दूसरी बुक से। इसका 10 नंबर की नॉन टेक के लिए जो मैथ की बुक है, इसके लिए RS अग्रवाल जो है सबसे बेस्ट बुक है। तो RS अग्रवाल की बुक से आप क्वेश्चन लगाइए, पूरे क्वेश्चन मत लगाइए, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, आगे के आप 50-50 क्वेश्चन लगा लीजिए। और साइंस के लिए आप चाहें तो आप जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है आईटीआई की, तो आप उससे करिए। और अच्छे से करना है तो आप लूसेंट की साइंस पढ़िए, उसमें तीनों साइंस रहती है, फिजिक्स भी रहती है, केमिस्ट्री भी रहती है, बायो भी रहती है। और इसके 10 नंबर के करने से आपकी इसकी जो हमारा बार का एग्जाम होने वाला है, इसमें जो पहला पेपर है पासिंग मार्क का, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। 20 नंबर का इसमें मैथ आएगा, 20 नंबर का इसमें साइंस आएगा, दोनों की तैयारी। और 10 नंबर का इसमें आएगा जीएस, जीके या जनरल नॉलेज। तो ये जीएस हो गया तुम्हारा 20 नंबर का, ये जीके हो गया, मैथ हो गया। यदि आप इसमें इसरो की तैयारी में यदि आप RS अग्रवाल लगा लेते हैं मैथ की बुक, तो आपकी 20 नंबर की तैयारी ये हो जाएगी। प्लस आप यदि लूसेंट की साइंस पढ़ लेते हैं तो आपकी 20 नंबर की जनरल साइंस की तैयारी ये हो जाएगी। तो इसीलिए आप दोनों की तैयारी को लेकर चलिए, किसी एक की पर्टिकुलर की तैयारी नहीं करिए। एक एग्जाम की तैयारी करने से आप आगे नौकरी नहीं पा पाओगे। अब ये बात आपको कड़वी लग रही होगी, भैया ऐसा बोल रहे हैं कि आगे नौकरी नहीं पा पाओगे। भाई मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि आप मल्टीपर्पज तैयारी करोगे तो आपके सारे के सारे रिटर्न निकल जाएंगे। किसी एक, मान ली इसरो में 10 नंबर की नॉन टेक आनी है, अब 10 नंबर के हिसाब से पढ़ोगे तो इसमें फिर ये 50 नंबर की नॉन टेक आनी है, फिर कहां से क्या कर पाओगे। और मान लीजिए एक सप्ताह में इसरो का पेपर हुआ और अगले सप्ताह वार्क का पेपर हो गया, तो आप एक सप्ताह में, मैं 100% कह रहा हूं, ये जो पासिंग वाला पेपर है 50 नंबर का, ये नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए मैथ के लिए RS अग्रवाल है या और कोई आपके पास बुक हो, उसके चैप्टर बाई चैप्टर आप लगाइए, बिल्कुल फॉर्मूले याद करिए। और 20 नंबर के लिए आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो बुक है उसमें साइंस दी गई है, आईटीआई की बुक पर थोड़ी कम साइंस है। यदि आप ज़्यादा और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, लूसेंट की साइंस है, लूसेंट की आपके पास बुक होगी है, उसमें फिजिक्स भी रहती है, केमिस्ट्री भी रहती है और बायो भी रहती है, उसकी साइंस को आप पढ़ लीजिए। और जीएस के लिए आप कोई मंथली जो होती है, जैसे जो प्रतियोगिता दर्पण है, या मंथली एक जीएस का एक वो आती है, नोटबुक टाइप की आती है, तो मंथली वो 50-60 रुपये की आएगी, ऑनलाइन आप मंगा लीजिए और मंथली जीएस उससे पढ़िए। तो आप जब इस पेपर में अच्छा कर पाओगे तभी तो आपको टेक्निकल का पेपर देने को मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, आप उनकी बातों में मत आइए कि हम 100-200 क्वेश्चन पढ़ देंगे, रिटन निकाल लेंगे। तो भाई ये जो 50 नंबर का पेपर होना है नॉन टेक का, इसमें अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल की मैथ और साइंस इसमें आती है।
तो इसलिए दोस्तों ये मेरी जो छोटी सी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। आप बिल्कुल स्टैंडर्ड तैयारी करिए, कोई फॉर्मेलिटी वाली तैयारी नहीं करिए। आपको यदि स्टैंडर्ड तैयारी करोगे तो 100% सफलता मिलेगी। इसमें कोई भी आपको मतलब पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो लाइन से तैयारी करे हैं, 100% सेलेक्ट हुए हैं। बहकाने वाले बहुत लोग रहेंगे, उनके बहकाने मत आइए कि ये छोटी सी पतली बुक पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। उसके चक्कर में आप नहीं पढ़िए, पूरी तैयारी कीजिए, लाइन से करिए। और कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, हम कमेंट में उसका पूरा आपको बताएंगे। और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।